तो चलिए शुरू करते हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का क्वेश्चन नंबर 5। अगर इसके पहले वाले लेक्चर को आपने नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है ना, तो यहाँ से है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चाप केंद्र पर जो है बता रहे हैं 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, बनाता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हमें तीन चीज़ें यहाँ पर ज्ञात करनी है ना। तो देखिए जो थीटा है वो 60 डिग्री है, जो रेडियस है 100 मतलब 21 सेंटीमीटर है, और हमें चाप की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, चाप की लंबाई ज्ञात करना है। तो चाप की लंबाई, ठीक है, तो चाप की लंबाई हम इस फार्मूले से ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसको यल से डिनोट करते हैं। ये होता है थीटा। ठीक है, थीटा गुणे, ठीक है, थीटा को रेडियन में व्यक्त करते हैं, एक तरह से समझ लीजिए। थीटा को रेडियन में व्यक्त कर लिया। जैसे कोई कोण है, ठीक है, कोई डिग्री है, मान दिया गया है, उसको रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुणा करेंगे और फिर इसका गुणा आर से करेंगे। ठीक है, तो ये चाप की लंबाई होती है। डायरेक्ट फार्मूला आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये है, ठीक है, पाई बटे 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आर का मान कितना है 21 है। ठीक है ना, बस सभी का मान हमने रख दिया है। देखिए 6×18 ये 3 मिला, यानी कि पाई बटे 3 गुणे 21 है ना। अब देखिए यहाँ पाई का मान 22/7 होता है। ठीक है, हमने रख दिया, बटे में 3 है तो गुणे 3 और यहाँ पर 21। ठीक है, तो इस तरह से। ठीक है, तो 7×21, देखिए 7×21, 3 से 3 कट जाएगा, तो चाप की लंबाई कितनी आएगी 22 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब कह क्या रहा है समझ लीजिए। ये कह रहा है कि कोई चाप है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लंबा है, इसकी लंबाई ज्ञात करना है, जो थीटा कोण केंद्र पर बना रहा है। ठीक है, ये कह रहा है तो मतलब कोई चाप है, मान लेते हैं ए बी चाप है। ठीक है, ए बी चाप हो गया और इसकी लेंथ हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसका फार्मूला इस तरह से। ठीक है, थीटा गुणे पाई बटे 180 गुणे रेडियस, ठीक है, त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ से आया है। ठीक है, आप लेक्चर 1 को देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेक्चर 1, 2 में इसको डिटेल से हमने बताया है, ये फार्मूला कहाँ से आया है ये भी बताया गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है। अगला कह रहा है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, हमने त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का 2 फार्मूला बताया था। कोण ज्ञात हो, एक बताया था जब कोण ज्ञात हो तो ये होता है, जब कोण ज्ञात हो तो ये होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगर हमें थीटा ना ज्ञात हो, ठीक है, अगर थीटा ना पता हो, चाप की लंबाई पता हो, तो चाप की लंबाई से ये निकाल सकते हैं 1/2 यल इंटू आर, या आर इंटू यल कर सकते हैं। ठीक है, इसे कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर हमें दोनों पता है। देखिए यहाँ पर थीटा भी पता है और चाप की लंबाई भी पता है, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों से हम लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये 2 फार्मूले होते हैं त्रिज्यखंड द्वारा क्षेत्रफल निकालने के। ठीक है, ये दोनों होते हैं हमारे फार्मूले। ठीक है, तो निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से अगर, ठीक है, बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। 60/360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये 6×36 हो जाएगा, यानी 1/6, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर मतलब 21/2 का स्क्वायर, तो इसको 2 बार लिख दीजिए गुणा के रूप में। देखिए हो गया आसान। देखिए बहुत ध्यान से देखेंगे। देखिए 2 से काट लीजिए 11 और ये 3, तो 7×21 से 21 पूरा कट गया। तो जब गुणा करेंगे तो इससे मिलेगा 231। ठीक है, ये मिलेगा, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 231/4, और इसको अगर भाग करना चाहे तो 4×5 20, 3 बचा, और 4×7 28, फिर 3 बचेगा, पॉइंट लगेगा, 0 होगा, 4×7 28, 4×5 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इतना आ गया। अब चलिए देख लेते हैं इससे फार्मूले कैसे निकालेंगे, है ना। अप्रोच टू ए बराबर 1/2 यल इंटू आर। ठीक है, इससे कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो 1/2 ऐसे ही, यल का मान 22 है और आर का मान कितना है, आर का मान है हमारा 21 सेंटीमीटर, है ना। तो 2 से काट लेंगे 11 मिलेगा।
ठीक है। जब गुणा करेंगे तो मिलेगा 231, ठीक है। लेकिन यहाँ बटे 4 क्यों कैंसिल नहीं हुआ? अच्छा देखिए बटे 4 नहीं रहेगा यहाँ पर, देखिए मुझसे मिस्टेक हो गई। 21/2 क्यों हमने लिखा? 21/2 तो था ही नहीं ना, तो हमारे पास इतना ही आ जाएगा, ठीक है ना, ये नहीं आएगा, ठीक है। जल्दबाजी में हमसे मिस्टेक हो गई, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा तो आप लोग, ठीक है, स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने दोनों फार्मूले से निकाला है, ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं। जल्दबाजी में 21/2 हमने लिख दिया है ना, तो ये नहीं होगा। तो जब इसका गुणा करेंगे तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस तरह से देख लें आप 200 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हुआ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चलिए देख लेते हैं संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो हो गया है, जीवा का देख लेते हैं, ये क्षेत्रफल पूछ लेते हैं, ये, ठीक है, जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे भाई? पूरा ये वाला एरिया ज्ञात कर लेंगे और फिर ये वाला एरिया माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो संगत त्रिज्यखंड का मतलब वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो चलिए देख लेते हैं। संगत, देखिए संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल लघु होगा, संगत लघु वृत्तखंड, यहाँ पर लघु वृत्तखंड खंड, ठीक है, का क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होगा भाई? तो अभी बताया था आपको, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये तो क्या हुआ? जीवा का हुआ, मतलब त्रिज्यखंड का हुआ। इसमें से हम उसका माइनस करते हैं, तो इसका मतलब ट्रेंगल का एरिया माइनस करेंगे, ठीक है। ट्रेंगल का एरिया माइनस करेंगे तो हमें ट्रेंगल का एरिया अभी पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। इस फार्मूले से याद करेंगे, ठीक है, बस याद कर लेते हैं। देखिए 60/360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर, ऐसे रहने देते हैं साइन, ठीक है, साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से देखिए 1/36 हो जाएगा। पाई का मान ऐसे रहने देते हैं, लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर 21 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस 1/2 21 का स्क्वायर, और साइन 60 अंश का मान √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर शायद ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। देखिए 21 का स्क्वायर कॉमन हो रहा है, कॉमन कर लेते हैं, कॉमन मतलब बाहर हो रहा है, ठीक है, इसको बाहर कर सकते हैं। 21 का स्क्वायर हमने बाहर कर लिया, तो यहाँ पर बचेगा कितना? 22 में 6×42 माइनस 1/2, और यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3/4, ठीक है, ये इतना हुआ। 21 का स्क्वायर 441 गुणे, इसको एलसीएम वगैरह सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये है, देखिए इसको काट लेंगे, देखिए 2 से काटेंगे तो इतना 11, और ये कितना मिलेगा? 21 दूना 42, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे, देखिए इसका गुणा करेंगे तो ये मिलेगा 11/21, और इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है, मतलब 4 दूनी 8, तो ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और क्या है, तो 11 ये 8 हो जाएगा, तो 11×8 = 88 ये हो जाएगा, और 21×3 = 63 ये हो गया। तो बटे में कितना हो जाएगा? 21 गुणे 4 दूनी 8, ठीक है ना, ये हो गया। अब यहाँ से निकालेंगे तो 441 गुणे, घटाएंगे 5 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, 25 हो जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ से इसका गुणा 8 बार, तो देखिए 21 बार हो जाएगा, ठीक है। और 21, देखिए 8 से चाहे तो आप गुणा भाग भी कर सकते हैं इसको, 8×3 = 24, 1 25 बचेगा, ठीक है, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा। तो यहाँ पर 8×1 = 8, और 8×2 = 16, 8×5 = 40, ठीक है। 21 का चाहे तो गुणा भी कर सकते हैं, 21×5 = 105, हाँसी 10, 21 दूना 42, 10 52, हाँसी 5, 21 एकम 21, 21×5 = 26, 2 हाँसी 21 3 63, 2 65, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो इस तरह हम ज्ञात करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 15 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा 60 डिग्री का कोण बनाती है, बता रहे हैं। और संगत लघु तथा दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान हमें 3.14 लेना है, और √3 का मान 1.73 लेना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। सेम सवाल है, बस यहाँ पर रेडियस जो है थोड़ा से चेंज हो गई है, और वहाँ पर, ठीक है, तो रेडियस यहाँ पर 15 सेंटीमीटर है ये वाला, ठीक है। और यहाँ पर जो है कोई चाप जो है बता रहे हैं, कोई जीवा है, सॉरी, कोई जीवा है, मान लेते हैं ए बी हमारे पास जीवा है, ठीक है। और ये हम कोण बना रही है 60 डिग्री का, ठीक है। तो हमारे पास बचा है संगत लघु तथा दीर्घ, ठीक है। पाई का मान हमें लेना है
ठीक है, 3.14 और √3 का मान लेना है 1.73, ठीक है। तो ये बात नोट करके रखना है। और हमें देखिए ये लघु वाला वृत्तखंड हुआ हमारे पास, ठीक है, ये लघु वृत्तखंड हुआ हमारे पास। और दीर्घ वृत्तखंड कैसे होगा, तो यहाँ से लेकर ये पूरा भाग, ठीक है, ये पूरा भाग दीर्घ वृत्तखंड कहेगा, ठीक है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पहले ज्ञात कर लेते हैं। देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो अभी बताया था हमने। देखिए इसको मान लेते हैं ABO, मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो इसको लिखेंगे θ/360, ठीक है, और πr² - 1/2 r² sin थीटा, ठीक है ना। ये फार्मूला आपको बताया गया है लेक्चर नंबर 2 में, कहाँ से आया है, ठीक है, ये सब फार्मूले बताए गए हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, थीटा का मान यहाँ पर कितना है, 60 डिग्री है। तो 60/360 πr², देखिए πr² ऐसे ही माइनस 1/2 हो जाएगा r² और साइन 60 डिग्री, ठीक है। देखिए 1/6 मिलेगा, ये πr² ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, 1/2 r² और साइन 60 अंश का मान √3/2, ठीक है। फर्दर सॉल्व करेंगे 1/6, ठीक है, चाहे तो आप पाई का मान अब रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पाई का मान 3.14, r² को रहने देते हैं अभी, चलिए रख देते हैं r² यानी कि 15 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस देखिए हो जाएगा 4, ठीक है, और √3 का मान 1.73 और r² का मान, ठीक है, इसे बाद में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है। तो यहाँ से चाहे तो आप क्या कॉमन कर सकते हैं वो ध्यान से देखिए, यहाँ से आप कॉमन कर सकते हैं 15 का स्क्वायर, देखिए इसको कॉमन कर लिया 15 का स्क्वायर हमने, ठीक है। यहाँ पर बचेगा 1/6 इंटू 3.14 माइनस 1/4 इंटू 1.73, ठीक, 1.73, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके गुणा कर देंगे, ठीक है, आसान पड़ेगा। 15 का स्क्वायर 225, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो 6 और 4 का लासा जो होता है 12 होता है, ठीक है, तो ये 12 आ जाएगा नीचे, ठीक है। और 6 दूनी 12 मतलब 2 से मल्टीप्लाई होगा इसका, 2 × 3.14 माइनस 4 3 12 मतलब 3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इस तरह होता है। भिन्न का सवाल है, भिन्न का सवाल आप तो जानते ही होंगे, चाहे तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 3 से 3 चौक 12 और 3 7 21 और 1 बचेगा, 3 बचे 15, तो ये 75/4 हो जाएगा, गुड़े देखिए इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 14 दूना 28, 3 दूनी 6, 6.28 माइनस देखिए 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 त्रिक 9, 3 सते 21 और 3 एकम 3 2 5, ठीक है, तो इतना मिलेगा। बटे में 4 तो यहाँ आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, तो घटा लीजिए, देखिए ये मिलेगा 75/4 गुड़े 18 में से 9 गया 9, ठीक है, यहाँ पर 1 बचेगा, 1 में से 1 गया 0, यहाँ से 6 6 में से 5 गया 1, ठीक है। तो इसको 4 से चाहे तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए चलिए, लेकिन गुणा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, इस तरह आसान करें कि गुणा आसान हो जाए, ठीक है। तो 1 सेकंड, चलिए पहले इसका गुणा कर लेते हैं और फिर ठीक है कर लेंगे। तो देखिए 9 से 75 में 5 में गुणा करेंगे, भाई यही तो कर रहे हैं, देखिए 109 गुणे है ना, 5 से मल्टीप्लाई 5 9 45, ठीक है, 5 एकम 5 और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 9 63, ठीक है, 7 एकम 7, तो 5 4 3 7 6 6 5 11 7 1 8 इतना बचेगा, और 2 अंक पर दशमलव लगाएंगे और 4 से भाग कर देंगे, तो 8 7 5 भागिए, है ना, ठीक है, 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8 4, देखिए 20 चौक 80 हो जाएगा, पॉइंट लगेगा। अब यहाँ बचेगा 16, है ना, तो 4 चौक 16, 1 बचेगा, 4 3 12, 3 बचेगा, 4 7 28, 4 5 20, ठीक है, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है, तो आएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, ये आंसर है, ठीक है। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल चलिए निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, ठीक है, काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन हो गई है, ठीक है। तो यहाँ से शुरू हुआ है सवाल लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का, ठीक है, और यहाँ से सारी कैलकुलेशन होते 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 यहाँ पर समाप्त हुई है। अब दीर्घ वृत्त, ये रफ कार्य है, इसको आप बाएं पेज पे करिएगा, ठीक है, मैंने बता दिया बार बार, ठीक है। और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालो, दीर्घ वृत्तखंड का एरिया जो होगा क्षेत्रफल होगा, ठीक है, बहुत आसान पड़ेगा ये तो। दीर्घ वृत्तखंड का देखिए आपने लघु का ज्ञात कर लिया है, ये वाला छोटा ज्ञात कर लिया है, तो देखिए पूरे सर्कल का एरिया ज्ञात कर लीजिए, छोटे में से ये वाला माइनस कर दीजिए,
है ना, तो हमें क्या मिल जाएगा, पूरे ये वाला दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वाला, लघु का माइनस कर देंगे, लघु का कितना है, चलिए लिख दे रहे हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है ना, देखिए अब ये होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, देखिए बहुत ध्यान से, पाई का मान लेना हमें 3.14, आर स्क्वायर मतलब 225। ठीक है, लघु का मिला है 20.4375। ठीक है ना, तो अब इसी को गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए बहुत ध्यान से देखिए, हम इसको 15 × 15 ही रहने देते हैं। ठीक है, चलिए 15 का स्क्वायर ही रहने देते हैं, आसान पड़ेगा। क्यों, देखिए एक बार 15 से गुणा करेंगे, फिर 15 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 3.14 में यहाँ पर हम, ठीक है, 3.14 में 15 का गुणा करेंगे, तो 15 चौको 60, शून्य हासिल है 6। ठीक है, 15 एकम 15, 15 6 21, 21 के 1 हासिल है 2, 15 3 45, 2 47। ठीक है, तो कितने अंक पर, 0.2 अंक पर, मानी 47.10। ठीक है, फिर 15 से गुणा कर देंगे, तो 15 शून्य शून्य। ठीक है, 15 शून्य शून्य, 15 एकम 15 के 5 हासिल है 1, और 15 सत्ते 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 105 106 हासिल है 10, 15 चौको 60, 10 70। ठीक है, तो कितने अंक पे, 0.2, तो 706.50। ठीक है, तो 706.50 माइनस 2.4375। ठीक है, इसी को माइनस करेंगे, देखिए दशमलव के नीचे दशमलव लिखकर। ठीक है, तो 70,650 हो जाएगा 20.4375। तो देखिए यहाँ पर कोई डिजिट नहीं, तो यहाँ पर जीरो कंसीडर कर सकते हैं। तो ये 5 बचेगा, 9 9 में से 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6, 0.6, और यहाँ होगा 10, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पर बचेगा 6। तो कितना मिला, ये मिला 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। तो इस तरह हम ज्ञात करते हैं कि मिलाकर, कैलकुलेशन देख लीजिएगा। ठीक है, शायद कोई मिस्टेक भी हो सकती है। ठीक है ना, तो चलिए देख लेते हैं, एक बार आंसर मैच कर लेते हैं क्या दिया गया है। ठीक है, तो आंसर में हमारा सही है। ठीक है, ये देखिए पहले का आंसर ये है, दूसरे का आंसर ये। ठीक है, तो दोनों आंसर मैच कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, तो इस तरह से हम करते हैं सवाल। काफ़ी हमने काफ़ी पास लिख दिया, एक में मिक्स ही कर दिया। ठीक है, ये आपको नहीं करना है। ठीक है, ये कैलकुलेशन जो है आपको बाएं पेज पर करनी है, और ये दाएं पेज पर। ठीक है, जहाँ कैलकुलेशन करेंगे आप उसको रफ में काट दीजिएगा, रफ लिखकर। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त की जीवा केंद्र पर इतने डिग्री का कोण बनाती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, और पाई का मान इतना। बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये वाला मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल सेम ही है, बस यहाँ पर जो पाई का मान है, जो मतलब ये है 120 डिग्री का मान हो गया है। ठीक है, यही मान निकालने में आपको कन्फ्यूजन होगी, तो चलिए बता ही देते हैं क्या दिक्कत है ना। तो त्रिज्या क्या है, त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये डिग्री जो बना रही है, थोड़ा बड़ा बनेगा कोण, हमने जल्दबाजी में बना दिया है ना, एक तो 60 डिग्री का ही लग रहा है, तो 120 डिग्री यहाँ पर लिख देना है बस। ठीक है, संगत। ठीक है, तो पाई का मान यहाँ भी 3.14 लेना है। ठीक है, और √3 का मान लेना है 1.73। ठीक है, तो ये हो गया संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो हमारे पास ये एरिया ज्ञात करना। ठीक है ना, तो चलिए देख लेते हैं। तो वृत्तखंड का या संगत लिखें। ठीक है, ये लघु बन रहा है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, थीटा कितना है, थीटा 120, और 360 गुणे पाई का मान हमें लेना है, पाई का मान लेना है 3.14। ठीक है, देखिए वृत्तखंड का, तो यहाँ से रेड वाला माइनस भी तो करेंगे। ठीक है, तो आर स्क्वायर साइन, ठीक है, साइन थीटा। ठीक है ना, तो साइन थीटा। ठीक है, तो 1/2 आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आर स्क्वायर, चलिए एक सेकेंड, आर स्क्वायर बाहर कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आर स्क्वायर को बाहर कर देंगे, साइन कितना है, साइन हमारा 120 डिग्री। ठीक है ना, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, हम आर स्क्वायर को बाहर कर लेते हैं। आर कितना है, 12। ठीक है ना, तो यहाँ पर 12 का वर्ग हमने बाहर कर लिया। ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं। अब देखिए ये 1/3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3.14 माइनस, देखिए 1/2, और साइन 120 का मान देखिए कैसे निकालेंगे, तो साइन 120 अंश को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा। ठीक है, 90 प्लस 30,
और देखिए साइन 90 प्लस थीटा जो होता है वो कास थीटा होता है, ठीक है। कितना होता है? कास थीटा होता है। तो कास कितना है यहाँ पर? 30 डिग्री है, ठीक है ना। तो कास 30 डिग्री लिखेंगे। तो कास 30 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे √3/2, ठीक है। आप लोग कहेंगे सर ये तो साइन 60 अंश का मान ही होता है, ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये 90 प्लस थीटा से निकला है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये इतना हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 12 का वर्ग 144, ठीक है। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से देखिए 3 और ये 4 मिलेगा, तो इसका लासा जो होगा 12 होगा। और कैंची क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो 4 का गुणा, देखिए 12 में जब 3 का भाग करेंगे तो 4, जो 4 आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 4 × 3.14 माइनस यहाँ पर 3 आएगा, जब इससे भाग करेंगे तो 3 का गुणा √3 से, ठीक है। तो इस तरह से, और ये 144, ठीक है। अब देखिए 12 से 12 बारी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सभी का मान देखिए 4 से, ठीक है। तो ये इसको ऐसे रहने देते हैं, 4 × 3.14 माइनस 3 × 1.73 × 12, 4 देखिए 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, 4 एकम 4, 1 5 और 4 3 12, ठीक है। 12.56 माइनस 3 से 3 त्रिका 9, 3 7 21, हासिल है 2, 3 एकम 3, 2 5, यहाँ पर पॉइंट लगेगा × 12, ठीक है। घटा लेंगे, देखिए यहाँ से होगा 16, 16 में से 9 गए 7, 4 4 में से गया 3, और यहाँ पर 12 में से 5 गया तो 7, यानी कि 7.37, ठीक है। तो × 12, 12 से 84, 84 की 4, हासिल है 8, 12 3 36, 36 और 8, 36 और 8 44, 44 की 4, हासिल है 4, ठीक है। 12 7 84, 84 4 88, ठीक है। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है आंसर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर आर को बाहर कर लिया, ठीक है। एक स्टेप कम करके आर को बाहर करिए है, बाकी सेम प्रोसेस है, कोई कैलकुलेशन वगैरह, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, आंसर मैच कर लेते हैं एक बार। 88.47, ठीक है। कहाँ गया आंसर, ही नहीं मिल रहा है इसमें, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है, ठीक है। कहाँ गया, ये देखिए ऊपर 7 नंबर में, ठीक है। कुछ कहाँ है, चलिए नीचे आइए, यहाँ पर है, ठीक है ना। तो ये आंसर आ रहा है 88.44, यानी कि आंसर हमारा सही है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था, ठीक है। और यहाँ से ठीक है 8 नंबर देख लेते हैं जल्दी से। देखिए 15 मीटर भुजा वाले वर्गाकार घास के मैदान से कोने से एक खूंटा बंधा है। देखिए वर्गाकार एक क्षेत्रफल हो गया और यहाँ से कहीं खूंटा है, तो यहाँ पर वर्गाकार है, तो यहाँ पर बनाया गया है खूंटा गड़ा है यहाँ पर, और इस मतलब घोड़ा इस तरह चल रहा है, ठीक है। तो बता रहे हैं लंबी से बंधा है, तो ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है हमें, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा चढ़ सकता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये कोण ज्ञात होना चाहिए, या तो चाप ज्ञात होना चाहिए। तो चाप की लंबाई तो नहीं ज्ञात है, बट हमें क्या ज्ञात है, रेडियस ज्ञात है, क्योंकि खूंटा यहाँ पर है और ये त्रिज्या हो गई, है ना। तो 5 मीटर, यानी त्रिज्या इसकी कितनी हो गई, 5 मीटर हो गई, ठीक है। अब देखिए मतलब 5 मीटर वाला जितना ये एरिया बनाएगा, ये कोण और ये 5 मीटर रेडियस, है ना, मिलकर जितनी बनाएगी उतना ही चढ़ सकता है। तो देखिए जो वर्ग होता है, वर्ग पर 90 डिग्री कोण बनता है, यानी 1/4, अरे भाई 90/360 लिखेंगे तो 1/4 मिलेगा, मतलब 1/4 पार्ट को चढ़ सकता है, ठीक है, इस तरह से। और चलिए देख लेते हैं, तो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चढ़ सकता है, तो मैदान के भाग का क्षेत्रफल पहली कंडीशन के लिए, ठीक है, मैदान, ठीक है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, जहाँ घोड़ा घास चर सकता है, लेकिन किस कंडीशन में, जब वो 5 मीटर की रस्सी से बंधा है, जब वह 5 मीटर, ठीक है, रस्सी से बंधा है, ठीक है, रस्सी से बंधा है, ठीक है। तो ये क्या होगा भाई, त्रिज्यखंड एक तरह से बन रहा है, देखिए अब त्रिज्यखंड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण, ये रेडियस हो गई, ये चाप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, θ/360 × πr² से, ठीक है। तो त्रिज्यखंड बन रहा है एक तरह से 90 डिग्री का कोण, क्योंकि वर्ग है, और यहाँ पर इतना पाई का मान तो बताया नहीं गया, तो यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। आर का मान कितना है, तो 5 है, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर यानी कि 25, डायरेक्ट ही लिख दिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से 1/4 मिलेगा,
ठीक है। तो ये देखिए 2 से काट लेंगे तो 11 मिलेगा और ये मिलेगा 2। ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 275 और 7 दूनी 14। भाग कर सकते हैं, नहीं तो इतना है, फिर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 14 दूना 28 ज़्यादा हो जाएगा, तो 14 एकम 14, यहाँ पर बचेगा 13 यानी 135 और 14 9 या 126, 26 7 35, पॉइंट लगेगा, जीरो बढ़ेगा, 14 पंचे 70, नहीं भैया 14 पंचे 70 कहाँ होगा, ठीक, ये सही है, ये 7 से मल्टीप्लाई कहाँ होगा, है ना, तो गलत हो रहा है, ठीक है। देखिए कहीं मिस्टेक हो रही है, 14 एकम 14, 14 13 27, 13 बचा है, 14 9 या 126, 126 जब माइनस करेंगे तो 60 बचेगा, है 60 क्यों, 15 में से 6 गया 9, 9 6 15, 9 बचेगा, 90 हुआ, है ना, ये 9 हुआ है, 7 नहीं बचेगा, 9 होगा, ठीक है। तो पॉइंट लगा है, तो 14 पंचे 70, 14 छंग 84, 14 छंग 84, है ना, तो 6 फिर बचेगा, 60 होगा, 14 चौको 56, 4 मिलेगा, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है ना, 19.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए देख लेते हैं, आंसर में कर लेते हैं, ठीक है। तो आंसर में आया क्या है, ठीक है, तो 19.625, है ना, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है मुझसे, ठीक है, तो इसको सही कर लीजिएगा, ये 2.75 है, ठीक है, 2.5 आएगा, सही कर लीजिएगा, ठीक है। इसको देखिए यहाँ पर बताया गया है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, यानी 5 की जगह 10 मीटर की बांध दिया जाता है, तो कितनी वृद्धि होगी, तो देखिए वृद्धि कितनी होगी, ध्यान से देखेंगे, देखिए कोई वर्ग था, पहले 5 मीटर की रस्सी से बांधा था, अब 10 से बढ़ा दिया, तो कितना हो जाएगा भाई, ये तो इतना ही पार्ट ज़्यादा चलेगा, इतना ही पार्ट ज़्यादा चलेगा, तो देखिए 10 वाले में से 5 वाले का एरिया माइनस कर देंगे तो हमें ज्ञात हो जाएगा, है ना, तो ठीक है, तो क्षेत्रफल में वृद्धि डायरेक्ट लिखेंगे, क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी, तो वही बात करेंगे, ठीक है, θ/360, ठीक है। अब यहाँ पर 2 रेडियस हो गई, रेडियस R1 मान लेते हैं ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और R2 मान लेते हैं वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, R1 का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी, थीटा पाई R1 स्क्वायर माइनस θ/360 और पाई R2 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है, तो θ/360, पाई कॉमन है, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, 9/360, पाई का मान 22/7, ठीक है, R1 स्क्वायर, R1 है 10, 10 का स्क्वायर माइनस R2 कितना है 5, 5 का स्क्वायर, ठीक, तो यहाँ से 1/4 और यह हो जाएगा 22/7 गुणे 10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस 25, ठीक है ना, तो हो जाएगा देखिए 2, फिर हो जाएगा 11, यानी कि 11/14 हो जाएगा, 7 दूनी 14, है ना, इसमें माइनस करेंगे तो मिलेगा 75, ठीक है, तो 15 × 75 नहीं कैंसिल होगा, कोई नहीं कैंसिल होगा, ठीक है, तो गुणा करेंगे तो मिलेगा 7, 7 5 12 के 2 हासिल 1, 8, 825 भागी 14, ठीक है, तो 14 पंचे 70, ठीक है, और 12 बचेगा यहाँ पर, 14 9 126 ज़्यादा हो जाएगा, तो 14 8 112, ठीक है, भाग कर लेते हैं, ठीक है, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है, 14 पंचे 70, 14 छः 84, 14 पंचे 70, यहाँ पर 12, 14 8 112, ठीक है, 112, यहाँ पर 13 बचेगा, पॉइंट लगेगा, जीरो बढ़ेगा, 14 9 126, ठीक है, 4 बचेगा, पॉइंट लगा के जीरो बढ़ेगा, 14 3 42, 14 दूना 28, ठीक है, तो 28 यहाँ पर 12 ये हो जाएगा, ठीक है, तो 14 9 126 ज़्यादा हो जाएगा, तो 14 8, ठीक है, तो इतना आएगा 0.926, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो इतने भाग मतलब ज़्यादा चढ़ सकेगा, ठीक है ना, तो ये हमारा कहते हैं इतना भाग क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी वो 98.928, 98 नहीं 58, ठीक है, ये मिस्टेक नहीं हुई, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, इसको मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है, शायद पाई का मान अलग अलग लिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर पाई का मान ये लिया गया है, इसलिए शायद मिस्टेक आ रही है आंसर में, ठीक है ना, तो कैलकुलेशन बाकी सही है, क्योंकि यहाँ पाई का मान दूसरा लिया गया है इसलिए, ठीक है, हमने दूसरा ले लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 और 13, 14 के साथ।